जिला अधिकारी सविन बंसल ने आज स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत कुठाल गेट, साईं मंदिर और दिलाराम चौक समेत शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मानसून से पहले सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं। साथ ही उन्होंने साइन बोर्ड लगाए जाने पर भी जोर दिया, ताकि न सिर्फ पर्यटकों बल्कि आम लोगों को भी दिशा निर्देशों में कोई परेशानी न हो। मानसून के दौरान जल भराव वाले क्षेत्रों की मरम्मत को प्राथमिकता देने के निर्देश भी संबंधित विभागों को दिए गए हैं। चारधाम यात्रा और आगामी पर्यटन सीजन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। डीएम ने बताया कि उत्तराखंड आने वाले यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यात्रा और पर्यटन सीजन के दौरान व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त बनाए रखें। देखिए, हमने फील्ड इंस्पेक्शन के दौरान कुछ जगहें ऐसी चिन्हित की थी जो हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर। बहुत अत्यधिक मात्रा में कम्यूटर्स और व्हीकल्स का आवाजाही होती है वहाँ से, और हमारे जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है उनके रूट में भी ये पॉइंट्स इनएविटेबली पड़ते हैं। जैसे हमारे कुठाल गेट है, साईं मंदिर है, दिलाराम है, तो यहाँ पर हमारा डुअल पर्पस था कि स्थानीय कल्चर में हमारी जो हेरिटेज है, संस्कृति है, उसको भी हम प्रमोट करें सस्टेनेबल मटेरियल से, और साथ ही हमारा ट्रैफिक रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर विकास हो जाए। जैसे चौक्स हमारे डेवलप हो जाएं, कोई हमको अल्टरनेटिव रोड के लिए स्थान मिल रहा है तो अल्टरनेटिव रोड हमारी कार्व आउट हो जाए। जैसे यहाँ पर हम एक स्लिप रोड कार्व आउट करवा रहे हैं, जिससे हमारा ट्रैफिक ईज आउट हो जाएगा और एक्सीडेंट्स भी हमारे न्यून हो जाएंगे। इसी तरह से हमारा साईं मंदिर चौक पे एक हम वहाँ पर भी इसी तरह की इंटरवेंशंस करवा रहे हैं कि चौक्स डेवलप हो जाएं, ट्रैफिक स्लो हो जाए और हमारा स्थानीय कल्चर प्रमोट हो जाए। वहाँ पर बेसिकली मार्टियर्स को हमारे श्रद्धांजलि देने के लिए मेमोरियल भी बनाया जा रहा है और स्थानीय संस्कृति को प्रमोशनल का एवेन्यू भी बनाया जा रहा है। ऐसे ही हमारा जो दिलाराम है, दिलाराम में हमारे पावन महासू देवता की थीम पर डिज़ाइन किया जा रहा है, और साथ ही अत्यधिक मात्रा में म्यूरल्स भी रहेंगे, और जिससे वहाँ पर जो लोग हैं वो अप्रिशिएट कर सकेंगे संस्कृति को, कल्चर प्रमोट होगा और एक सेल्फ ड्रिवन फीलिंग्स जनरेट होगी कि इस स्थान को हमें साफ़ रखना है, स्वच्छ रखना है और सुरक्षित रखना है, यहाँ पर स्लो होना है, उससे एक्सीडेंट्स भी हमारे न्यून होंगे। और फोर्थ पॉइंट जो हमारे मुआयने का आज है वो है आईएसबीटी ड्रेनेज, जो ऑनरेबल सीएम का प्रायोरिटी एरिया है, फोकस एरिया है। वर्षों से वहाँ पे देखा जा रहा है कि जल भराव होता है और वहाँ पे लोकल्स को, टूरिस्ट को, हमारे श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया था। उसके लिए भी हमने एक ड्रेनेज रूट प्लान करके जब 3-4 ऑप्शंस पे वर्कआउट किया तो फाइनली फिर एक हमको रूट सुलभ लगा था, और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय करके जीआईएस कोऑर्डिनेट्स एटसेट्रा सभी मापदंड पर अवलोकन करते हुए फाइनलाइज़ किया गया, और आज उस पर काम चल रहा है। उसका भी आज मुआयना रखा गया, और उसका हमारा लक्ष्य है कि इस मानसून से पहले एटलीस्ट ड्रेनेज वाला जो कार्य है हमारा वो समाप्त होना चाहिए, ताकि जल भराव की जो स्थिति है वहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग, महिला, बच्चे सभी अत्यधिक मात्रा में आवाजाही करते हैं, उनकी जो समस्या है कंजेशन है ट्रैफिक का वो न्यून हो। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था, होल्डिंग काउंटर्स, रजिस्ट्रेशन काउंटर्स, स्टे अरेंजमेंट, सिविक कम्युनिटीज़, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब पे हमारी 2-3 राउंड्स की चर्चा हो चुकी है, प्लान फाइनलाइज हो चुका है। इस पे जल्दी हमारा कार्य शुरू होने जा रहा है। विकास नगर में हमारा नया गांव और हरबटपुर और ऋषिकेश में हमारा आईएसबीटी और यात्रा ट्रांजिट कैंप पर सभी व्यवस्थाएं टाइमली सुनिश्चित की जाएँ। साइन बोर्ड्स और एलईडीज़ और फ्लेक्स बोर्ड्स अब की बार नंबर स्पेसिफाई किए गए हैं कि कहाँ पर कितने फ्लेक्सीज और साइनेजेस लगने हैं, ताकि टूरिस्ट को कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, इन्फॉर्मेशन फ्लो हमारा स्मूथ रहे।